अहम झुकेगा तो अहम झुकेगा तो कह रहे हैं हमारे देश में प्राचीन परंपराओं के उल्लेख का मकसद जीवन का श्रेष्ठ स्वरूप उपस्थित करके लोगों की जिंदगी को उत्कृष्ट और उन्नत बनाना रहा है। हमारे देश में प्राचीन परंपराओं के उल्लेख का मकसद जीवन का श्रेष्ठ स्वरूप उपस्थित करके लोगों की जिंदगी को उत्कृष्ट और उन्नत बनाना रहा है। इसी बुनियाद पर व्यक्ति, परिवार और समाज की संरचना की गई, जिसमें संबंधों का सिलसिला व्यक्ति को श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करता रहा है। संबंधों का यही सिलसिला व्यक्ति को व्यापक समुदाय से जोड़ता है। प्रेम, स्नेह और सहयोग की नींव पर टिके ये संबंध ही वस्तुतः स्वस्थ और सार्थक जीवन की बुनियाद है। लेकिन आज इन संबंधों में बिखराव आ रहा है। इसके कुछ स्पष्ट कारण हैं, जिसमें महत्वाकांक्षा की होड़, खुद को स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा, स्वार्थी के बीच श्रेष्ठता का अवमूल्यन प्रमुख है। हालांकि संतोष की बात यह है कि हमारे बीच ऐसे कई जीवंत आदर्श मौजूद हैं। हमारे बीच ऐसे कई जीवंत आदर्श मौजूद हैं जिनका हमारे जिनका जीवन हमारे लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है। जरूरत है सिर्फ उन चेहरों और आदर्शों को पहचानने की। आज मुश्किल यह है कि श्रेष्ठ जीवन का आदर्श प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों की समाज में कोई पूछ नहीं है। चूंकि उन व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं है, इसलिए वे लोगों के सामने आने से प्राय बचते हैं। साहित्यकार अमृत नागर का मार्मिक कथन है कि लगता है इस देश में पृथ्वी पर केवल व्यक्ति रहता है, समाज नहीं। इंसान इतना स्वार्थी बन गया है कि उसे अपने सुख के सिवाय कुछ और दिखता ही नहीं। इसलिए वह अपने और पराये की सीमाएं खींचता है, औरों को अधिकारों से वंचित रखता है। सफलता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए दूसरों के श्रम का शोषण करता है। खुद भी तनाव का जीवन जीता है, दूसरे के लिए भी तनाव का कारण बनता है। इसी मानसिकता से ग्रस्त व्यक्तियों का अक्सर यह स्वर सुनने को मिलता है कि मुझे कोई समझे तो सही। पर उसका ध्यान इस ओर कभी नहीं जाता कि मैं भी तो किसी को समझने की कोशिश करूं। महात्मा गांधी ने महादेव भाई को एक पत्र में लिखा था, व्यक्ति की पूजा करने की बजाय गुण की पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति तो गलत साबित हो सकता है और उसका नाश तो होगा ही, पर गुणों का नाश नहीं होता। कितनी विचित्र बात है कि मनुष्य चाहकर भी अहम को झुका नहीं पाता। व्यक्ति जानता है कि एक पक्षीय पकड़ जीवन के हर मोड़ पर व्यक्ति को अकेला कर देती है। फिर भी वह वैचारिक समन्वय नहीं कर पाता, औरों के अस्तित्व को स्वीकृति नहीं दे पाता और न ही संबंधों को बिखरने से रोक पाता है।
इंसान अहम के शिकंजे से मुक्त हो, ये बहुत जरूरी है। साथ ही खुद को सह अस्तित्व से जोड़े, बौद्धिक विनम्रता को इस तरह आगे रखे जिससे कि दूसरों के साथ उसका वैचारिक समन्वय पैदा हो। पर सबसे जरूरी है कि हम अपने अहम पर काबू पाएं। ध्यान रहे कि यह अहम ही है जो व्यक्ति के स्वस्थ संबंधों पर हावी हो जाता है और उनकी जगह खुद को स्थापित कर लेता है। आज हमारे पारिवारिक सामाजिक संबंधों में जो दरारें और बिखराव की स्थिति देखने को मिलती है, उनसे निपटने का एक ही रास्ता है कि अहम झुके। हमारा अहम झुके तो सारे गुण ऊंचे उठ जाएंगे। आकांक्षाएं सभी की होती है, सपने भी सभी देखते हैं, पर सपनों में यथार्थ के रंग भर पाने का सौभाग्य किसी किसी को ही हासिल होता है। जो व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाता है, वह हीन भावना और कुंठा का शिकार हो जाता है। असफलता के कारणों की सही समझ के अभाव में ही ऐसे लोग परिस्थितियों की प्रतिकूलताओं पर दोषारोपण करते हैं। यही नहीं, इस दौरान उसके सामने जो भी व्यक्ति आता है, उस पर वे अपनी नाकामयाबी का दोष मढ़ते जाते हैं। दूसरों पर आरोप लगाना उनकी आदत में शुमार हो जाता है। चेस्टर चार्ल्स ने लिखा है, कोई भी मनुष्य सिर्फ अपने लिए गुलाब और करम कल्ला उत्पन्न नहीं करता। आनंद प्राप्ति के लिए तुम्हें उसे आपस में बांटना ही होगा। इतना ही है लेसन। अहम झुकेगा तो यही बताया है कि सार्थक स्वस्थ और सार्थक जीवन की बुनियाद प्रेम, स्नेह और सहयोग है। इन्हीं की नींव पर ही ये संबंध टिकते हैं। और ये संबंध बिखरते क्यों हैं? अब मनुष्य के अहम के कारण, मनुष्य की महत्वाकांक्षा की दौड़ और खुद को ही स्थापित करना, ये कारण है कि आज संबंधों में बिखराव आ रहा है। तो कई समाज में उदाहरण हैं जो हमें हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करता है। लेकिन आज इन ऐसे लोगों की समाज में कोई पूछ नहीं है, क्योंकि उनको कोई सम्मान भी नहीं दिया जाता, इसलिए वो समाज के सामने या लोगों के सामने आते भी नहीं हैं ऐसे लोग। तो कहा ना कि अमृत नागर साहित्यकार ने तो यहाँ तक लिखा कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिर्फ व्यक्ति रहता है, समाज नहीं। तो व्यक्ति बहुत इतना स्वार्थी हो गया कि वो अपने सुख के अलावा उसे और कुछ नजर नहीं आता, इसलिए वो खुद सफल होने के लिए दूसरों का शोषण भी करता है और खुद भी तनाव में जीता है, दूसरे को भी तनाव का कारण बनता है। तो आज के व्यक्ति की मानसिकता यही है कि सामने वाला मुझे समझता ही नहीं है, लेकिन इस ओर वो कभी ध्यान नहीं देता कि मैं भी तो किसी को समझने की कोशिश करूं। और यही बताया गांधी जी ने, कहा कि व्यक्ति की पूजा हो ना हो, लेकिन उसके गुणों की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति तो आज है कल नहीं, लेकिन उसके गुण सदैव रहेंगे। इसलिए यही बताया कि हम अपने अहम को झुकाएंगे तो सारे गुण अपने आप ऊंचे उठते चले जाएंगे। हरिओम।